नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो आ चुका है। CUET UG 2025 के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एडमिशन होगा। तो जो भी बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA, BSc, BCom, BPA, BFA, BLLB और जो भी UG के कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप CUET UG 2025 का फॉर्म जाके साइबर कैफ़े से भर दीजिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च यानी 22 मार्च तक है। अब जब आप फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आपके लिए ध्यान देना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट भरना है, किस किस का आपको पेपर देना है और कट ऑफ किस किस की बनेगी। तो ये वीडियो आपके लिए वही है। इसके पहले मैंने BA का बताया, BLLB का बताया, बहुत सारे कोर्सेज के बताए। ये वीडियो आपके लिए है BCom के लिए, BSc मैथमेटिक्स के लिए, BSc बायो के लिए और BVOC फूड, जो भी कोर्सेज है मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर आप एक नए छात्र हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन का सपना देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल से पहले ज्वाइन हो जाइए। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी उससे मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप जब साइबर कैफ़े पे फॉर्म भरवाने जाएंगे तो क्या क्या ऑप्शन आप भरेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि तभी आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। दूसरी बात ये, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि एक लैंग्वेज और जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी कोर्स के बच्चों, सबके लिए कंपलसरी है। एक लैंग्वेज और जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी 200 मार्क्स का लैंग्वेज और 250 मार्क्स का क्या जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। इसके पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब एंट्रेंस करवाती थी तो 2 डोमेन लेती थी, जैसे BSc में 2 डोमेन लेती थी, BA में 2 डोमेन का मार्क्स ऐड करती थी। लेकिन इस बार सारे रूल बदल करके एक एक डोमेन सब्जेक्ट को रखा गया है। जैसे अब बात करते हैं हम BSc मैथ की, BSc बायो की, इसके बाद बात करेंगे। एक साथ में कोर्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी इसके अंतर्गत आएंगे। BSc मैथ ग्रुप, BCA 3 ईयर, BCA MCA डेटा साइंस 5 ईयर और BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन 4 कोर्सेज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है। एक हिंदी या इंग्लिश में से एक कंपलसरी लैंग्वेज, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी एंड एक डोमेन सब्जेक्ट। कितने डोमेन में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, IP, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज में से आपको कोई एक डोमेन रखना है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तीनों डोमेन पेपर देंगे, तो जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क रहेगा वही आपके काउंसलिंग के टाइम में। जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी एक लैंग्वेज। डोमेन सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूजन होती है। ये अब हो गया। अब हम बात करते हैं BSc बायो की और BVOC फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की। 2 कोर्स के लिए अलग डोमेन है। लैंग्वेज आपका कंपलसरी है और जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका कंपलसरी है। और BSc बायो ग्रुप के लिए बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी यानी बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रो और इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि इतने में से आपको एक डोमेन कम से कम लेना है। ये BSc बायो का हो गया। डोमेन में ही कन्फ्यूजन है। अब बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं, यानी BCom की बात करते हैं। एक लैंग्वेज कंपलसरी है, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है और इतने विषय में से एक डोमेन कंपलसरी है। अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, CS, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें से आपका कम से कम एक डोमेन तो होना ही चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे 2 डोमेन का पेपर देते हैं, मान लीजिए किसी ने फिजिक्स भर दिया, केमिस्ट्री भी भर दिया, तो जिसमें आपका ज़्यादा नंबर रहेगा वही आपका काउंसलिंग के टाइम में नंबर ऐड होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही डोमेन का पेपर दीजिए। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी ट्राई कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट आपका बचता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। इसमें भी आपका वही सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। मैंने आपको इसके पहले बहुत सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। इस वीडियो में आपने BSc बायो, BSc मैथ, BCA MCA डेटा साइंस, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
बीकॉम, इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। फॉर्म को आप अच्छे से भरिए, सोच समझ के भरिए, जो भी कन्फ्यूजन है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और लगातार जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।